रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या? नॉन, और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल। डिफरेंस पता चल गया। तो जो रेजिडेंट है उसी को नॉर्मल रेजिडेंट भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेजिडेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर? अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, एक रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in the domestic territory of a country in which he lives। उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लाइज करना चाहिए। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है वो देखिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स फर्स्ट द रेजिडेंट लाइव्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। एक तो वो रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वो रहना चाहिए। टाइम पीरियड आप कह सकते हैं एट मोर देन 1 ईयर, कि उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसे एटलीस्ट 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर रहना चाहिए, तब आप उसे नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट बोलेंगे। सेकेंड वही इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दूसरी हेडिंग क्या आएगी आपकी? The resident carries out the basic economic activities of earning, spending, investment in that country। जो बेसिक एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग करता है फॉर देयर लिविंग, वो क्या क्या होती है? अर्निंग, फिर जो अर्न किया स्पेंडिंग या कंजप्शन, और कुछ इन्वेस्टमेंट। ये सब एक्टिविटीज भी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर करता है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडियन काम कहाँ कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, लेकिन सिचुएटेड कहाँ है? इन इंडिया। आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया सिंस दे लिव इन इंडिया। कहाँ रह रहे हैं वो? इंडिया में रह रहे हैं। एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन इंडिया। देखिए दो कंडीशन बताई रेजिडेंट होने के लिए, क्या क्या? एक वो अपनी बेसिक एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा हो, और दूसरा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वो रह रहा हो, और वो भी मोर देन 1 ईयर के लिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं? इंडियन। बेशक यूएनओ में काम कर रहे हैं, बट कहाँ रह रहे हैं वो? इंडिया में। नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। फिर अब जब वो काम कर रहे हैं मीन्स अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी स्पेंडिंग भी यही होगी। क्यों? क्योंकि वो यहीं पे रह रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, तो उनको क्या माना जाएगा? यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अगर अमेरिकन काम कर रहे हैं कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी में। अब एम्बेसी कहाँ की है? इंडियन, बट काम करने वाले कौन है? अमेरिकन। इन अमेरिका, और काम भी कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। इन अमेरिका, एम्बेसी कहाँ की? इंडिया की। काम करने वाले कौन कहाँ पे है? अमेरिका में। काम करने वाले कौन है? अमेरिकन है। क्लियर? आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बट द रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज दे लिव इन अमेरिका। देखिए अब देखते हैं क्या दोनों में से दोनों बातें प्रूव होती हैं या नहीं होती आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी इंडिया में तो होगी नहीं, कहाँ होगी? अदर कंट्री में होगी। कहाँ है? इन अमेरिका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, ठीक। दूसरा काम करने वाले कौन है? अमेरिकन। अमेरिकन है तो वो अमेरिका में रह रहे होंगे। फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक। दूसरा इंडियन एम्बेसी है बेशक, बट कहाँ पे है? अमेरिका। अब अमेरिका में है तो अमेरिका में ही उनकी अर्निंग होगी, वहीं पे उनकी स्पेंडिंग होगी, वहीं पे उनकी इन्वेस्टमेंट होगी।
तो कैसे आप उनको नॉर्मल रेजिडेंट मान सकते हैं? वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? अमेरिका के, बिकॉज दे लिव्स इन अमेरिका। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए नॉन रेजिडेंट। आई थिंक ये तो इजी है। उसी का अपोजिट, पीपल विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट्स हु जनरली स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर। पहली कंडीशन था क्या हो गई? स्टेड फॉर लेस देन 1 ईयर इन द कंसर्न country and their center of economic interest does not lie in it। और दूसरा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मीन्स जो बेसिक एक्टिविटीज हैं दैट इज अर्निंग, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी उनकी इंडिया में लाई ना करती हो तो उनको क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया या फिर NRI। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए एक 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन। और क्या रेजिडेंट ही सिटीजन होता है या दोनों टर्म्स सेम है, डिफरेंट है? आपसे एग्जामिनर यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कैसे और क्या मीनिंग है रेजिडेंट का और क्या मीनिंग है सिटीजन का, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फर्स्ट, रेजिडेंट एंड सिटीजन आर 2 डिफरेंट टर्म्स। दोनों ही डिफरेंट टर्म है। अब ये नहीं कह सकते कि जो रेजिडेंट होगा वही सिटीजन भी होगा। देखिए पहले यहाँ से स्टडी करते हैं नीचे से। ए पर्सन यहाँ से देखिए, सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट। अगर बात करें सिटीजनशिप की तो सिटीजनशिप कैसा कंसेप्ट है? इट्स अ लीगल कंसेप्ट। और अगर बात करें रेजिडेंटशिप की तो ये कैसा कंसेप्ट है? इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। क्लियर? सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट एंड अलाउइंग टू बिकम अ सिटीजन, और रेजिडेंटशिप इज बेसिकली अ, ये देखिए, इट्स अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। क्लियर? अब देखिए आगे। अब ये तो पता चल गया कि सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है और रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं क्या मीनिंग है लीगल कंसेप्ट का। लीगल कंसेप्ट देखिए कैसे है, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। ये किस पे डिपेंड करता है? प्लेस ऑफ बर्थ पे। क्या? सिटीजनशिप मीन्स अगर आपका बर्थ इंडिया के अंदर हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे और आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन और सर्व लीगल प्रोविजंस अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। बट अगर हम बात करें रेजिडेंटशिप की या रेजिडेंट की, इट इज बेसिकली अ इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें आपका स्पेंडिंग, कंजप्शन, अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है और रेजिडेंटशिप डिपेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। बट अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको रेजिडेंट और सिटीजनशिप में डिफरेंस पता ही चल गया होगा। Residence and citizenship are 2 different terms, but this doesn't mean that a citizen is not a resident। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन जो है वो रेजिडेंट नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक रेजिडेंट सिटीजन नहीं हो सकता या सिटीजन रेजिडेंट नहीं हो सकता। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन एज वेल एज अ रेजिडेंट। एक ही पर्सन किसी पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का जो सिटीजन है वो जरूरी नहीं है कि वो उसी कंट्री का रेजिडेंट भी हो। कैसे? नॉट नेसेसरी द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। एक पर्सन एक टाइम पे एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और दूसरे कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। कैसे? देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन, सपोज उसका प्लेस ऑफ बर्थ तो क्या है? इंडिया है, तो वो इंडिया का तो क्या माना जाएगा?
सिटीजन। और सपोज वो काम के लिए चला गया अमेरिका या लंदन में और वहीं पे वो अपनी अर्निंग, स्पेंडिंग और अदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो वो रेजिडेंट कहाँ का माना जाएगा? उस पर्टिकुलर कंट्री का जहाँ पे वो काम कर रहा है। सपोज वो लंदन में काम कर रहा है। क्लियर? तो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी है। एनआरआई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन विच ही लिव्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीकेशंस ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट। क्या इम्प्लीकेशन है इकोनॉमिक टेरिटरी की और रेजिडेंट की? या फिर हम ये कहें, यहां से देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स किनको आप कंसीडर करेंगे डोमेस्टिक इनकम में और किनको कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम में, या वो आइटम्स जिनको डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर आइटम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या फिर नहीं होगी? क्लियर? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जनरली। वैसे तो काफी टाइप्स के होते हैं, 8-9 टाइप्स के, बट बेसिक 2, दैट इज डोमेस्टिक इनकम एंड सेकेंड वन इज नेशनल इनकम। देखिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैरिड आउट बाय द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये चीज मैटर नहीं करती कि वो एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। क्लियर? नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द रेजिडेंट्स। प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पे फोकस किस पे किया गया है? रेजिडेंट्स पे। यहाँ पे फोकस किस पे किया गया था? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी पे। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। और यहाँ पे फोकस किस पे है कि चाहे कहीं पे भी अर्न की जाए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट कमाने वाला कौन होना चाहिए? दैट शुड बी रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है अर्न करने वाला, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट। कौन है रेंट रिसीव करने वाला? इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। प्रॉपर्टी कहां पे है? सिंगापुर। मीन्स आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी it will not be included in domestic income. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सैलरी पेड टू कोरियंस। सैलरी किसको पे की जा रही है? कोरियंस को पे की जा रही है। वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। कहाँ पे काम कर रहे हैं वो? इंडियन एम्बेसी। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको एम्बेसी दिखे इंडियन की, दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से, मैं किसकी बात कर रही हूँ? डोमेस्टिक इनकम की, नॉट नेशनल इनकम। क्लियर? तो अगर सैलरी पे की जा रही है कोरियंस को जो कि वर्क कर रहे हैं कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी में, तो जैसे इंडियन एम्बेसी दिखे ना आपको, आईज क्लोज करके आप, दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन जापान। कहाँ पे है? जापान में। आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। क्लियर? आफ्टर दैट देखते हैं नेशनल इनकम के एग्जाम्पल, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी। कमाने वाली कौन है? फॉरेन कंपनी। बात क्या बताई थी मैंने? कमाने वाला कौन होना चाहिए आपका? रेजिडेंट, नॉट इंक्लूडेड। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, चाहे इन इंडिया है, कुछ भी है, बट कमाने वाली कौन है? फॉरेन कंपनी, इंडिया नहीं है। दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अमेरिकन्स। सैलरी किसको पे की जा रही है? अमेरिकन्स को। होगी इंक्लूड? नहीं, आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि सैलरी कौन ले रहे हैं? अमेरिकन्स, नॉट इंक्लूडेड।
सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन इंक्लूडेड, कौन है कमाने वाला, लेने वाला, रेजिडेंट है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन। आगे आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। ना तो आप डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स को, ट्रांसफर पेमेंट्स या इनको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं या फिर वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। ना इनको डोमेस्टिक में इंक्लूड किया जाएगा और ना ही इनको नेशनल में इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड हैंड गुड्स जो ऑलरेडी वन टाइम सेल आउट हो चुके हैं, अब सेकंड टाइम सेल आउट हो रहे हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ना डोमेस्टिक में ना नेशनल में। सेल्फ कंजप्शन आउटपुट, सेल्फ कंजप्शन आउटपुट का वो पार्ट जो अपनी कंजप्शन के लिए रख लेते हैं प्रोड्यूसर, उसे बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन आउटपुट, मीन्स जिसे सेल आउट ना किया जाए, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बोथ। नेक्स्ट कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन किसी भी फिक्स एसेट को सेल आउट करके जो गेन होता है या फिर शेयर्स वगैरह को सेल आउट करके जो गेन हुआ, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नाइदर इन national income. After that, winning from illegal activities not included, nor in domestic, neither in domestic nor in national income. After that, free services provided by the owners of production unit. अगर प्रोडक्शन यूनिट का ऑनर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फ्री सर्विसेज किस टाइप की, सपोज कैपिटल लगा रखी है, उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर खुद ही वहां पे ऑनरशिप है उसकी और खुद को सैलरी नहीं पे कर रहा, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे इन इम्प्यूटेड फॉर्म, इन इम्प्यूटेड फॉर्म। यहाँ पे भी इम्प्यूटेड फॉर्म आप लिख सकते हैं कि इम्प्यूटेड मीन्स एस्टिमेटेड फॉर्म, एस्टिमेटेड फॉर्म में आप उसे डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड करेंगे। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, intermediate expenditure is not included in domestic or national income. Net indirect taxes are also not included in domestic as well as national income. इसके अलावा कुछ और items, depreciation is not included in domestic as well as national income. Clear है students? देखिए आज हमने क्या क्या स्टडी किया, मीनिंग ऑफ रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, NRI, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। After that, difference between resident and citizenship. What is the meaning of resident? What is the meaning of citizenship? After that, implications of economic territory and residents and national income aggregates. National income aggregate income and national income. Both of these, this one, all is the part of implication of economic territory and residents. ये इसी की ही explanation है students. Clear? तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी पेस्ट इट इनटू द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन चेक एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू।